चिन्मयं व्याप्य यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानोदधिर्ज्ञानघन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही। सकल सुपूज्यन गोप मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए सद्गुरु महाराज के उस पवित्र वाणी को गाकर हम लोग अपनी रचना को पवित्र करें। जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम जय जय। सब लोग गाइए, सब लोग गाइए। जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम ओ राम राम। जयति जयति जय राम हो राम राम। सब में व्यापक सबते न्यारा। सब में व्यापक सबते न्यारा। सब घट एक ही राम हो राम राम। सब घट एक ही राम हो राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम हो राम राम। जयति जयति जय राम हो राम राम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में सदा सदा पदबंधन। मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय पूज्य साधु समाज, विद्वत समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, सबका गला सुरीला नहीं होता है।
भगवान श्री कृष्ण एक बार भीम को बोले कि आप कभी कुछ गाकर नहीं सुनाए। ये जो माता लोग हैं क्यों उठती बैठती हैं? माता लोग बैठ जाइए, 1 घंटा से कम ही बोलूँगा, बाधा मत कीजिए, शांति से बैठ जाइए। स्वयं सेवक बंधु से निवेदन है कि पूरब और उत्तर दिशा में ज्यादा लोग खड़े हैं, उनको कृपा करके बैठाने का काम करें। और माँ बहनें जो बीच बीच में खड़ी होती हैं, निवेदन है कि बोले स्वामी जी, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बढ़ा के ही, क्योंकि अमृत की वर्षा हो रही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण भाई भीम जो युधिष्ठिर जी महाराज के उनसे छोटे थे, कहा कि आप कभी कुछ सुनाते नहीं हैं। भीम ने कहा कि मेरा गला अच्छा नहीं है। हाँ ठीक। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फिर भी सुनाओ, आपका गला अच्छा है या नहीं है। स्वर सबों का अच्छा नहीं होता है। भीम ने कहा कि मैं रात में सुनाऊंगा और जंगल में जाकर सुनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण और भीम चले गए जंगल, और भीम जैसे ही गाने लगा तो एक धोबी अपने गधा को खोजते हुए उधर आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि भाई इधर कहाँ है तुम रात में? बोले इधर आवाज हो रही थी, लग रहा था कि मेरा ही गधा बोल रहा है। मतलब सबका गला उतना प्यारा नहीं होता है, लेकिन परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। भक्ति के संबंध में हम आप सुन रहे थे, भगवान भक्ति से ही रीझते हैं। 9 प्रकार की भक्ति को हम आप सुन रहे थे। भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा हुई है। सबसे पहली भक्ति श्रवण है, और भगवान श्री राम भी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। जैसे अभी साधु महात्मा लोग, हमारे श्रद्धे स्वामी अशोक बाबा, श्रद्धे प्रियानाथ बाबा, स्वामी बोधानंद बाबा, सभी महात्मा लोग आपको सुना रहे थे और आप लोग सुन रहे थे। तो नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत में पहली जो भक्ति है वह है श्रवण। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से जो वचनामृत निकलता था उसको सुनते थे। श्रवण तो किया राजा परीक्षित ने। और सज्जनों, सुनाया किसने? महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज ने। श्रवण और सुखदेव जी महाराज सुनाने का काम किया, श्रवण। और दूसरी भक्ति है कीर्तन। भागवत के अनुसार कीर्तन। श्री सुखदेव जी महाराज जब भागवत को पढ़े,
भागवत में तत्व ज्ञान का उपदेश 11 स्कंध में और 12 स्कंध में किया गया है। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत को पढ़ने के बाद कीर्तन करने लगे थे, नाचने लगे थे। और कीर्तन के बाद है स्मरण। स्मरण प्रहलाद जी से कभी भी नाम जप नहीं छूटता था, नाम का जाप कभी नहीं छूटता था। राजस्थान में एक संत हुए, संत दादू दयाल जी महाराज। वे कहते हैं, सहज समर्पण सुमिरन सेवा त्रिवेणी तट संयम सपरा, नीके राम कहुत है बपुरा। पागल आदमी भी अगर भगवान का नाम लेता है तो वह भी अच्छा है। पागल आदमी भी अगर भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो विषयी लोगों से अच्छा है। तो अभी मैं संतवाणी गुरु महाराज के पद को गा रहा था तो सभी लोग नहीं गा रहे थे। अगर सभी लोग गाते, मैं समझता हूँ कि यहाँ से आवाज़ कम से कम बतना तो चली जाती, नहीं बतना तो फुल कहा तो चली ही जाती। देखिए, भगवान के नाम लेने में लोग 100 बार सोचते हैं, लेकिन गाली देने में नहीं सोचते कोई। गाली देना हो तो फटाफट कितनी गाली एक बार में निकल जाता है, एक श्वास में कितनी गाली लोग निकाल देते हैं। जिस नाम को लेने से मनुष्य के जीवन में कल्याण होगा, शुभ होगा, मंगल होगा, उस नाम को नहीं लेते हैं। जनाबाई हुई महाराष्ट्र में, ध्यान से सुनिएगा। संत नामदेव जी महाराज के यहाँ दाई का काम करती थी। संत नामदेव जी महाराज की वो दाई थी, मतलब एक तरह से नौकरानी कह लीजिए। और नाम इतना जपती थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे घूमा करते थे। सत्संग में आए हैं आप लोग, 1-2 सूत्र भी लेकर चले जाएंगे घर तो बहुत काम की बात होगी। यहाँ पर कोई नाच तमाशा नहीं हो रहा है, यहाँ मात्र ज्ञान श्रवण का ही महत्व है। श्रद्धा से सुनेंगे तो बहुत लाभ होगा, और जिनके पास श्रद्धा नहीं है उनको फिर लाभ नहीं होगा। खूब आनंद मन से सुनिए। And I would like to request, when you are listening, this is form of nectar, अमृत के समान है। हमारे मन संचालक महोदय आपको बार बार क्या कहते हैं, अमृत की वर्षा। वन संचालक महोदय तो आपको आज इस समय बोल रहे हैं। कबीर साहब ने बहुत पहले कबीर साहब ने कहा कि सत्संग में अमृत वर्षे, सत्संग में ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा होती है। The nectar is sovereign and you can have the benefit of this nectar. The knowledge is, and this knowledge is not worldly knowledge. This is a spiritual knowledge. It will give you
the eternal happiness. It will give you the eternal peace of mind. Eternal peace you will have the moment you are very much serious, when you are listening with trust, then benefit is going to start. लाभ शुरू हो जाएगा। सुनने का महत्व है। सज्जनों, ये साधु महात्मा लोग प्रचारक होते हैं, आपके गांव का भी प्रचार करेगा। साधु लोग कहेंगे चैनपुर गए थे तो लोग बहुत शांति से श्रद्धा से सत्संग वचनों को सुन रहे थे। सत्संग को सुनना चाहिए। परमात्मा से अगर लाभ लेना चाहते हैं, जीवन से लाभ लेना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा का सानिध्य चाहते हैं, तो आज बड़ा सुंदर विषय है भक्ति, डिवोशन। अंग्रेज लोग इसे डिवोशन कहते हैं, हम आप भक्ति कहते हैं। तो जनाबाई नामदेव जी के घर में काम करके चली जाती थी, मंदिर में बैठकर ध्यान करती थी। ध्यान से सुनिए, ध्यान का लोग बहुत मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, गलत अर्थ लगाते हैं। ध्यान वो नहीं है। पेइंग अटेंशन इज नॉट द मेडिटेशन। अटेंटिवली आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है, और कॉन्टम्पलेट, जो सुनते हैं उसका कॉन्टम्पलेशन होना चाहिए, उसको विचारिए और कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, एकाग्रता के साथ सुनिए। When you are listening, listen with concentration. जब आप सुन रहे हैं तो एकाग्रता से सुनिए, और एकाग्रता से सुनेंगे, छोटी सी बात आपको, आपकी जीवन को बदल कर रख देगा। इसीलिए संत लोग बार बार आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि खूब ध्यान से सुनिए। तो जनाबाई संत नामदेव के घर में काम करती थी, सारा काम करके समय निकालकर चली जाती थी विट्ठल भगवान के मंदिर में ध्यान करने के लिए। सज्जनों, भगवान बुद्ध को किसी चीज की कमी नहीं थी। महाराजा शुद्धोधन के एक ही पुत्र थे, महाराजा शुद्धोधन, और भगवान बुद्ध का नाम भगवान बुद्ध नहीं था, भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ कुमार था। सिद्धार्थ ने सिद्धि पाली ध्यान करके, सिद्धार्थ ने बोधत्व को पा लिया, तो दुनिया के तमाम लोग आज तक और आगे तक उसे भगवान बुद्ध कहते रहेंगे, कहते आए, कहते रहेंगे। भगवान बुद्ध कहाँ के थे? इस सत्संग में नेपाल राष्ट्र के बहुत सत्संगी बैठे हुए हैं, भारत के भी लोग बैठे हुए हैं, भारत के कई राज्यों से के लोग बैठे हुए हैं। सज्जनों, रांची से एक सत्संगी मेडिकल ऑफिसर रांची से सत्संग सुने। यहाँ आगे मैं देखकर हैरान हो गया, हमारे प्रहलाद बाबू परिचय करा रहे थे, सत्यनारायण बाबू साहब। मतलब सत्संग से प्रेम देखिए, मेडिकल ऑफिसर हैं और रांची से सत्संग सुनने के लिए आ गए। वो दिलीप बाबू बड़े ऑफिसर हैं गृह मंत्रालय में, वे आ गए यहाँ दान करने, अन्नदान, सत्संग सुनने।
लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति ये बहाना करता है। दे आर वेरी वेरी बिग प्रिटेंडर, बहाना करने वाला बहाना करता है कि मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। लोग शरीर के लिए देखिए क्या क्या करते हैं, शरीर को कितना सजाते हैं। एक बूढ़ी माता थी, बूढ़ी माता अपने बाल को रंग ली। सत्संग में गई तो सुना कि केश श्वेत होने पर ये ईश्वर के तरफ से नोटिस है। घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है तो उनकी तरफ से ये नोटिस है कि अब तो सचेत जाइए, अब तो सजग हो जाइए, नहीं तो यमराज पकड़ेगा। तो वो बूढ़ी माता क्या करती है, हेयर डाई करती। बोले हेयर डाई करने से नहीं पकड़ेंगे यमराज। लोग कितने कॉस्मेटिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं शरीर को सजाने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि शरीर को मत सजाइए, लेकिन ये मत भूलिए कि अवस्था हमेशा बढ़ती जाती है और अपने सगे संबंधी को, धन को देखकर कभी भी परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। कलत्रम गृहम बांधवा सर्वमेतद्धि जातम, कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अपने सगे संबंधी को देखकर परमात्मा को कभी मत भूलिए। गुरु रंग ही पद में, संत सदगुरु के चरणों में अनुराग होना चाहिए। मैं जनाबाई के प्रसंग को सुना रहा था। जनाबाई समय निकालकर भगवान के मंदिर में बैठकर ध्यान करती थी। आप भी समय निकाल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू हैव, किस प्रकार की सोच है आपकी। सज्जनों, जनाबाई जब बैठती थी भगवान के मंदिर के भगवान के सामने, जब बैठती थी ध्यान में, जैसे बैठती थी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात सुना रहा हूँ। जनाबाई जैसे भगवान के सामने बैठती थी, यानी भगवान के मंदिर मूर्ति के सामने, आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ती थी और जो नाम जपने लगती थी मन ही मन, आंखों से अश्रु की धार बहने लगती थी, तो भगवान मूर्ति में से निकलकर अपने पीतांबर से उनके आंसू को पोंछते थे। सज्जनों, भक्ति में वो ताकत है जो भगवान को भी प्रकट होने के लिए मजबूर कर देता है। वो विरह, वो वेदना, वो लगन, वो पुकार, वो समर्पण वैसा होना चाहिए। जनाबाई के इस पवित्र कृत्य को देखकर मंदिर का पुजारी चिढ़ने लगा। उनके आंसू जो सूख जाते थे तुरंत, तो पुजारी को तो भगवान दिखते नहीं थे। तो पुजारी चिढ़ने लगा और सोचा कि इसको मंदिर आना कैसे हम बंद करें। देखिए, ध्यान से सुनिए, कभी भी भक्त को नहीं दुखाना चाहिए।
जो साधु संत और भक्त को दुखाते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे माफ नहीं करता हूँ, ये अपराध हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद साध सो अंतर नाही, जो कोई साधु से अंतर राखे सो नर नर की जाही। नारद साध सो अंतर नाही। ऐ देवर्षि नारद जी, मुझ में और मेरे संत में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, संत केवल वेश से नहीं होता, संत में संतत्व होना चाहिए, साधु में साधुत्व होना चाहिए, साधु में साधना होनी चाहिए, साधु में सदाचार होना चाहिए, साधु में शिष्टाचार होना चाहिए, साधु में विनम्रता होनी चाहिए, साधु में शुचियाचार होना चाहिए। ऐसे साधु के लिए, ऐसे संत के लिए भगवान हमेशा सेवा में खड़े रहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? मैं अपनी बात नहीं सुना रहा हूँ सज्जनों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप ध्यान से सुनिए, मैं अपनी बात नहीं सुना रहा हूँ। ये इस पद्य को लिखने वाले वो संत सम्राट संत कबीर साहब, उनकी वाणी है ये। भगवान क्या कहते हैं नारद जी से? सोवै साध तो मैं भी सोऊं, साधु मेरे जब सोते हैं तो मैं भी सोता हूँ। जागे साधु तो मैं जागूं, मेरे साधु जब जगते हैं तो मैं भी जगता हूँ। देखिए भगवान कह रहे हैं, मैं भगवान की बात सुना रहा हूँ। और फिर क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, जो कोई मेरे साधु दुखावे जड़ा मूल से खो, नारद साध सो अंतर नाहि। जो मेरे साधु संत को दुखाते हैं, कष्ट देते हैं, तो वो पाप नहीं है। ध्यान से सुनिए, वो पाप नहीं है। साधु संत को कष्ट देना, साधु संतों को दुखाना, ये पाप नहीं है, ये अपराध है। भगवान कहते हैं कि मैं पाप को क्षमा करता हूँ, लेकिन अपराध को कभी क्षमा नहीं करता हूँ। जो अपराधी है उसको क्षमा नहीं करता हूँ। इसीलिए जीवन में अपराध नहीं करना चाहिए। सद्गुरु महाराज कुप्पा घाट में, मैं संस्मरण सुनाता हूँ, कुप्पा घाट में डकैत लोग आ गए डाका डालने के लिए। मेरे तरफ ध्यान रखिए, बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि रोड की तरफ भी देखते हैं। रोड तो देखे ही हैं, गाड़ी घोड़ा तो देखते ही रहते हैं। बहुत लोग रोड पर बहुत नज़र डालते हैं कि रोड पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो फिर सत्संग में बैठने से क्या फायदा हुआ। इधर देखिए, थोड़ी देर देख लीजिए। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि इत उत देखत जन्म गयो, looking here and there, the life is going to waste। इसीलिए सत्संग में बैठे हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि हु इज अनसक्सेसफुल, कौन असफल व्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कामों को मुस्तैदी से नहीं करता है। अब सत्संग में तो बैठे हैं लेकिन मन ही भाग रहा है। मन भागे तो भागे, दृष्टि को भी भगा देते हैं, किधर? रोड की तरफ। इसीलिए सुनिए अच्छी तरह से। और 1 घंटा के बाद यहाँ न हम लोग रहेंगे न आप लोग रहेंगे, सब चले जाएंगे। 1 ही घंटा की बात है। तो सज्जनों, एक घंटा मतलब आरती उरती लेके मैं बोल रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि अपराध मुझे सहन नहीं होता है। इसलिए जीवन को हमेशा संयमित रखिए, जीवन पर, अपने मन पर काबू रखिए। आप
मन आपका मालिक नहीं है, आप मन की मालिक हैं। सो यू शुड बी मास्टर ऑफ योर माइंड। आप अपने मन का मालिक बनिए और यह मन उस परम प्रभु परमात्मा के चरणों में लगा कर रखिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सद्गुरु महाराज अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, रात के 10 बज रहे थे और डाकू लोग आश्रम में आ गया डाका डालने के लिए। सद्गुरु महाराज अपने बिछावन पर लेटे हुए थे और जो डकैतों का, डाकुओं का सरदार था, धीरे से कह रहा था कि देखो जो लेना है ले लेना, लेकिन महर्षि जी को छेड़ना मत, छूना मत। डाकू लोग भी गुरु महाराज के कक्ष में गए तो गुरु महाराज को प्रणाम कर और पैसा वैसा जो जहाँ तहाँ पड़ा था, साधु संत को लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं वही लेता गया। पूज्य रामलगन जी महाराज और जो भी सेवक थे सब अगल बगल हो गए, क्योंकि डाकू लोग महात्मा लोगों को मारता भी था। डंडा हाथ में रखा था और दे डंडा, जो मिलता था उसी महात्मा को पीट देता था। तो महात्मा होते हैं, महात्मा अपना हाथ जोड़ करके बगल हो जाते थे। सज्जनों, जब सवेरा हुआ और बहुत सारा रुपया पैसा चढ़ावा, जो भी प्रसाद उरसाद जो भी था सब लेकर डाकू लोग गंगा में नाव लगा रखा था उस पार चला गया। सवेरा जब होता है तो पूज्य रामलगन जी महाराज गुरु महाराज से निवेदन करते हैं कि हुजूर आप में तो बहुत शक्ति है, आप में तो बहुत शक्ति है, आप सभी डाकुओं को अंधा क्यों नहीं बना दिए। गुरु महाराज कहते हैं कि यही काम करने के लिए मैं ही दास साधु बना है कि दूसरे को हम अंधा बना दें। देखो, साधु किसी को दंड नहीं देते हैं। गुरु महाराज कहते थे मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं कोई दंड नहीं दूंगा, लेकिन ईश्वरीय सजा से नहीं बचेंगे। ईश्वर दंड देते हैं। सब डाकू लोग गए, चढ़ावा जो भी था, फल फूल प्रसाद मेवा मिष्ठान सब ले गए, रुपये पैसे। और जब उस पार गए बांटने लगे तो बांटने में ही बड़ा झगड़ा हो गया और ऐसा झगड़ा हुआ कि गोली बंदूक चल गई, एक दूसरे को मार डाला। और जो बचे खुचे जो भाग गया वो अंधा हो गया। अंधा किसने किया? गुरु महाराज नहीं, परमात्मा दंड देते हैं।